ठीक है। अब देखो बच्चों 120 के आपने क्या फैक्टर बताने, 12 गुणा में 10, 5 और 2 4 3 12, लेकिन 4 प्राइम फैक्टर नहीं है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ये और 2 की पावर 1 ये क्या होगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, 4 2 2 16 फैक्टर हो गए। ठीक है, इस तरह से आप जल्दी कर सकते। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, प्रिंसिपल अमाउंट आपका 600 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम है 1 से 1/4 यानी कि सवा महीना, 5/4 क्या ये मंथ है। इसके जब आप साल बनाओगे, क्यों साल क्यों बना रहे हो, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो साल का है, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 600 गुना में 8 गुना में 5/100, 4 गुना में क्या हो जाएगा 12, ये कट गया 6 पे, और 6 दूनी कितना होता है 12, 2 चौके 8, कै रुपए आ जाएगा, केवल 5 रुपए इसका सिंपल इंटरेस्ट हो। ठीक है क्या, देखो कह रहे बच्चों 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 800 रुपए, और सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है बराबर बराबर, पहले साल का भी कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको 2 से बराबर बराबर है तो पहले साल का 400 और दूसरे साल का भी कितना हो गया 400, और मैंने बताया कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बराबर होता है, तो 850 रुपए यदि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 400 रुपए, क्योंकि कंपाउंड भी और सिंपल भी दोनों प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलते हैं। और दूसरे साल का कितना बच गया 450, यानी कि 450 को आप क्या लिख सकते हैं 400 प्लस में 50। ठीक हो, तो ये जो 50 रुपए किसका ब्याज है, पहले साल के ब्याज का ब्याज, यही था ना, तो पहले साल का ब्याज कितना है 50, और ये किस पे मिला है 400 पे, तो ये कितना आ गया 1/8, 1/8 आपको पता ही है 12.5% होता है, 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियर हो गया। हाँ, दूसरा क्वेश्चन भी देखिए, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1000, और सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, पहले साल का भी 500 दूसरे का भी 500, कंपाउंड इंटरेस्ट है 1050, लेकिन आपको पता है पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बराबर बराबर, ये 500 हो गया, तो ये जो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट रह गया, दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 550, ठीक है ना 550, यानी कि 500 प्लस में 50, ये 500 रुपए तो पहले साल का ब्याज है, तो इसी का तो 50 रुपए ज्यादा मिला है, और ये 50 किसका ब्याज है 500 का, कितना हो गया ये 1/10, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, 1/10 होता है 10%। परसेंटेज को अपने माइंड, इसने क्या कहा कि साधारण सिंपल इंटरेस्ट पे कोई भी अमाउंट वो 1 रुपया है, वो 2 रुपए हो गया, 2 रुपए कैसे हो गया, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ गया, 2 रुपए क्या है, 2 में से 1 घटाओगे तो क्या हो गया, ब्याज कितना आ गया 1 रुपए, और 1 रुपए ब्याज किस पे मिला है 1 पे ही मिला। ठीक है ना, टाइम कितना है 17 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने निकालना है, बटे कितना कर दोगे 100 इधर हो गया और बटे 17 इधर आ गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 17 पंजे 85, अरे यही तो हो गया 17 पंजे 85, 5 से 15/17% आ गया क्या समझ में, यही तो आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है क्या।